नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो एक नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीच के अपन एमसीक्यूज देखेंगे। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाता है, वो आज की क्लास में सीखेंगे। और क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहना। यू शुड वॉच दिस क्लास टिल द एंड, यानी एंड तक आप लोगों को बने रहना है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, ठीक है। और अगर ये क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये इस चीज का मोटिवेशन मिलता है। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और एंड तक बने रहना, बीच में स्किप करके मत जाना, क्योंकि यहां पर मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा और ट्रिक्स के माध्यम से ये जो क्वेश्चन है वो करेंगे आज की क्लास में। और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो ट्रिक्स मैं बताता हूं उससे आप वंचित नहीं रह जाओ, ठीक है, उसको स्किप नहीं कर पाओ। इसलिए इस क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। मैं मार्कर ले लेता हूं और फोकस भी सेट कर लेता हूं, फिर अपन अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखना, सीट की पेटियां बांध लो भाई, अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। क्लास बड़ी शानदार क्लास है। इससे पहले देखो, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों को एक और सूचना है। वो क्या है, आप लोगों के लिए अपनी जो क्लासेज है वो रोजाना शाम को साढ़े 7:30 बजे, नहीं 7:15 बजे, यानी 7:15 को आती है शाम को, ठीक है। ये प्राइम टाइम आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लेना, क्योंकि ये प्राइम टाइम ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है ना। और इस चैनल पे फ्री इंग्लिश क्लासेस दी जा रही है, स्पेशली एलडीसी के लिए, ठीक है। अदर इससे आप लोगों के सीटी में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना और शांति से देखना, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। राम सेड आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनानी है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच वाला ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। अब क्या होगा कि एग्जामिनर आपको या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पूछेगा, या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच पूछेगा, ठीक है। वॉइस में तो एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ऐसे ही पूछेगा। इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। तो रूल्स वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का वो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी आप लोगों को जो ट्रिक्स मैंने बताई है, थोड़ी क्लास इसकी मैंने हाई कोर्ट 4th ग्रेड के सिलेबस में मैंने दी है ना, वहां पर मैंने दी है। आप लोगों को देखनी है वो क्लासेस, ठीक है, आप लोगों को देखनी है। यू मस्ट वॉच दिस क्लासेस, क्योंकि उसमें मैंने हर एक ट्रिक बताई है, ठीक है, हर एक ट्रिक मैंने बताई है और आप लोग जाकर देख सकते हो। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। बड़ी शानदार क्लासेज है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिलीट नहीं हुई है वो क्लासेज, आप लोगों के लिए है, तो जाकर आप देख सकते हो। तो इसका ए का ऑप्शन देखना, राम सेड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बी का है राम सेड दैट आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और सी का है राम सेड दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और डी का है राम सेज दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा है ना, ये रहेगा। अब देखना, जब भी आप सिंपल सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ तो दैट कनेक्टिव लगता है और टेंस चेंज होता है। समझ में आ गई चीज, यानी टेंस चेंज होता है। प्रेजेंट का पास्ट होगा और पास्ट का पास्ट होगा, ठीक है, और फ्यूचर का फ्यूचर पास्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखना, ये आई है वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि सन बटे 123 के आधार पर, ठीक है, सन बटे 123 के आधार पर आई है वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ही आ जाएगा। फिर एम का वॉज आ जाएगा, फिर प्लेइंग क्रिकेट ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा, ये ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन कट जाएंगे। यानी जहां पर देखो, जहां पर आप लोगों को राइट ऑप्शन मिल जाए, वहां पर आप लोगों को दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इतना ही टाइम मिलता
एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है, समझ में आ गई चीज। तो इसलिए आप लोग ध्यान से ऑप्शंस को भी देखना, ठीक है ना। और तुक्का इसमें नहीं चलता है, मतलब उसमें तुक्का नहीं चलता है और इसमें केवल ट्रिक्स चलती है। वो लंबे लंबे जो रूल होते हैं जो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाए जाते हैं वो भी काम के नहीं होते हैं, ठीक है। वो एकेडमिक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे रूल है वो पढ़ाए जाए, ठीक है। उसमें तो ट्रिक्स काम आती है। और ट्रिक्स की थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लासेस में मैंने ट्रिक्स के माध्यम से सारा का सारा करवा रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एलडीसी, ठीक है, और सीटी और जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड में जो कॉमन टॉपिक है उसकी मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, और बाकी के जितने भी टॉपिक बचेंगे उसके थ्योरी प्लस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। ये शेड्यूल आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो एक दूसरा क्वेश्चन देखना, ये है दूसरा क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, एक का ऑप्शन है ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। और इसका बी का है ही टोल्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और सी का ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, और इसका डी का ही आस्क दैट व्हाट आई वाज डूइंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ये होगा, कौन सा? ये इसका राइट आंसर होगा। ही आस्क्ड मी, देखो, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब क्या है, देखो, ये है, ये जो सैड है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सैड है वो आस्क में चेंज हो जाता है, और जब WH वर्ड आता है यानी सेंटेंस में WH वर्ड आता है तो कोई कनेक्टिव नहीं लगता, WH वर्ड का WH कनेक्टिव लगता है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में इस तरीके से चेंज होगा, ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होगा। देखो कैसे, अब देखना, व्हाट WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट, ये WH वर्ड का है। अब इसको किस में चेंज करेंगे? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, ऐसे चेंज होगा, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे चेंज होगा, तो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी थ्योरी क्लास मैंने अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से करवाई है और वहां पर जाकर दे सकते हो, ताजा ही, यानी ज्यादा दिन भी नहीं हो, ताजा ही करवाई है, ठीक है, जाकर आप दे सकते हो। शानदार क्लासेज है वो भी, ठीक है। अब देखना आगे, तीसरा क्वेश्चन है, सी सेड दैट, है ना, सी सेड दैट, ये देखो, ये है, सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सी सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और सी का सी सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, और डी का है सी टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा होगा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि देखना, कोई प्रोवर्ब या फिर इडियम्स आए या फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट आए, साइंटिफिक फैक्ट आए, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसका टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। भले ही रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो, लेकिन उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता, केवल दैट कनेक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखना आगे, देखो, मैं यहां पर मतलब कि जगह नहीं है इसलिए मैं लिख के नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। और मैंने नोट्स बनवाए ना, उस नोट्स का आप लोगों को रिवीजन करना, ठीक है। अब देखना आगे, चौथा क्वेश्चन है, he said I have finished the work, ये है। तो ऑप्शन देखना, इसके ऑप्शन है he said that he had finished the work, बी का है he said that he had finished the work, ठीक है, he had finished the work, ठीक है, he finished the work, ये ऐसे होगा, he finished the work, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। हाँ, सॉरी, he was, है ना, he was। अब देखना आगे, अब he said that, बी का ऑप्शन है he said that he was finished the work, ठीक है। बी, सी का he said that he has finished the work, और डी का है he said that he finished the work। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़काओ उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है, सॉरी, ये सही है, he had finished the work, ये सही है।
यानी ये इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा देखना, यहां पर क्या दे रखा है, ए के ऑप्शन में दे रखा है सेड दैट आई हैड फिनिश द वर्क। ठीक है, तो यहां पर टेंस तो चेंज हुआ लेकिन ये प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहां पर मतलब कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट है तो ये गलत होगा। ठीक है, अब देखना यहां पर पास्ट है, यहां पर सिंपल पास्ट है तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बचा? राइट ऑप्शन ये बचा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हैज हैव है वो हैड में चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी के रूल है वो के वो रहते हैं, दैट कनेक्टिव लगता है, बाकी के रूल वो के वो रहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन ये होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए क्या? और आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन दे रहा हूं और टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 पार्ट में दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर 10 में से आपके 8 या 9 बन रहे हैं, 9 सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रख लेना। भले ही मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेस, लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और स्टूडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करके जाओगे। ठीक है ना? जरूर सपोर्ट करके जाना और एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब देखो आगे 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये रहा, द टीचर सैड स्टैंड अप। ये है तो इसके एक ऑप्शन देखना, द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप। बी का द टीचर सैड दैट स्टैंड अप, और सी का द टीचर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, और द टीचर ऑर्डर दैट द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप ये है तो इसका राइट ऑप्शन बताओ मुझे, सही उत्तर खड़काओ। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा इसका? ये इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। दैट ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा देखना कि दैट का यूज नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑर्डर ये आएगा नहीं। ठीक है, ऑर्डर ये आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखना टीचर रिक्वेस्टेड, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करता, ऑर्डर देता, तो ये आएगा नहीं। तो द टीचर ऑर्डर देखो ये ऐसे होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखोगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड है ये। ठीक है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना? कई इसको क्लिक करेंगे, यानी इसको क्लिक करेंगे क्योंकि यहां पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स को क्या है, स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर डी के ऑप्शन में स्टूडेंट्स का जिक्र है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। अब देखना आगे देखना, छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, he said I will come here tomorrow। ये है तो इसका ए का ऑप्शन देखना, he said that he would come here tomorrow। बी का है he said that he will come here, और सी का he said that he would go there next day। तो डी का है he said that he would come there next day। उत्तर दो मुझे फटाफट। देखो he would come tomorrow ये होगा नहीं। ठीक है, अब ये होगा नहीं, तो अब इनमें से इन दो सी और डी के ऑप्शन में से मुझे सही आंसर बताओ, मुझे खड़काओ उत्तर फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना कैसे, हियर का देयर आता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में देयर आता है, समझ में आ गई। और गो का कम हो जाता है, यानी गो का कम हो जाता है, कम का गो हो जाता है। ठीक है ना? दैट कनेक्टिव लगना है वो तो लगना ही है, यानी बेसिक्स तो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है ना? अब देखना है ना, ही बोल रहा था फ्लो में, लेकिन इसका राइट मतलब कि इसका एक बार फिर से देखना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना। सी सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन, ये है तो ए का ऑप्शन देखना, सी रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन, और बी का है सी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, और सी का है सी रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन, और डी का है सी टोल्ड हिम टू प्लीज सिट डाउन। ये तो ऑप्शन राइट ऑप्शन बताओ, सही उत्तर खड़काओ भाई फटाफट।
उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा। कौन सा? ये इसका उत्तर रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, दैट यहां पर आएगा नहीं, ठीक है ना। और ये टोल्ड हिम टू प्लीज सिट डाउन, ये होगा नहीं, है ना। प्लीज तो हट जाता है तो ये होगा नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में। सी आस्क, ये होगा नहीं क्योंकि यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो ये होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा? राइट ऑप्शन ये बचा, सी रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन, ये इसका राइट ऑप्शन बचा, ठीक है। अब देखना 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखना, आई सेड टू हिम डू यू नाउ मी, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके एक ऑप्शन देखना, ही बार बार ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो है ना, तो देखना आई आस्क हिम दैट इफ ही न्यू मी, ठीक है। बी का आई आस्क हिम इफ ही न्यू मी, और सी का आई आस्क हिम इफ डिड ही नाउ मी, और डी का है आई आस्क हिम इफ ही नाउज मी। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अब मतलब दैट, यहां पर दैट कनेक्टिव नहीं आता है, ठीक है। दैट और इफ कनेक्टिव दोनों एक साथ में नहीं आते इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखना, सी का ऑप्शन है आज तो सही है, लेकिन यहां पर इफ कनेक्टिव लग गया और यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में नहीं चेंज किया गया, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब डी का है ही आस्क हिम, ठीक है, सॉरी, आई आस्क हिम इफ ही नाउज मी, ठीक है। तो ये क्या है? ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, जबकि यहां पर पास्ट होना चाहिए, इस रूल के अकॉर्डिंग पास्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ये ऑप्शन बचा। तो इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से आप लोगों को सही करना है, और रिजेक्शन मेथड ही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है। सिलेक्शन दिलवा सकता है रिजेक्शन मेथड। तो आप लोगों को रिजेक्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से करना है, और बार बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। बस यही मेरी सलाह है आप लोगों के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? अब देखो, ये स्लाइड आज की लास्ट स्लाइड रहेगी, आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड रहेगी, आज के लास्ट 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ही सेड आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। अब देखना एक का ऑप्शन देखना, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू यस्टरडे दैट द डे बिफोर, ठीक है। बी का है ही सेड दैट ही हैड गॉन टू जयपुर यस्टरडे, और सी का है ही सेड दैट ही वेंट टू जयपुर द डे बिफोर, और डी का है ही सेड दैट ही हैड गॉन टू जयपुर। तो उत्तर दो मुझे फटाफट। आई वॉन्ट आंसर। अरे ध्यान कहां पे तुम लोगों का? ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए ध्यान, ठीक है ना। तो उत्तर दो मुझे। तो उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। इसका उत्तर ये रहेगा। अब देखना कैसे रहेगा, देखो ये सही है, लेकिन यहां पर यस्टरडे है, या तो वो प्रीवियस डे में चेंज होगा, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस डे में चेंज होगा, या फिर द डे बिफोर में चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर यस्टरडे का यस्टरडे रहा, तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। इस तरीके से ही वेंट टू जयपुर, तो कभी मतलब कि इसको ये ना, ये हैड प्लस, देखो ये चीज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, तो कभी उल्टा नहीं होगा। समझ में आ गई चीज? जब डायरेक्ट से यानी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच पूछे ना, तब तो ये चेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछे तब नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद में ही हैड गॉन टू जयपुर, ये जो एडवर्ब है वो कहां पे है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, चौथा ऑप्शन अपने पास में ये बचा। अब देखना, ये जो द डे बिफोर दिया हुआ ना, इसमें इसकी जगह पर प्रीवियस डे भी आ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रीवियस डे आए तब भी सही है, द डे बिफोर आए तब भी सही है। समझ में आ गई? ये दोनों चीज एक साथ में नहीं आ सकती है ना। दोनों चीजें वो एक साथ में नहीं आ सकती, या तो वो प्रीवियस डे देगा या फिर द डे बिफोर देगा। तो ये ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है। अब देखना 10वां क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, ये है तो इस ए का ऑप्शन देखना, माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट आई हैव डन वेल। बी का है माई फादर अपलोडेड मी दैट यू हैड डन वेल। और इसका सी का है माई फादर टोल्ड मी ब्रावो
दैट आई हैड डन वेल, ठीक है। बी का है माई फादर अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। तो उत्तर दो मुझे फटाफट, आई वांट आंसर। कौन सा आंसर रहेगा इसका? राइट आंसर कौन सा रहेगा? खड़काओ भाई उत्तर कौन सा रहेगा इसका? राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गई चीज? यहां पर देखो एक्सक्लैम्ड विथ जो ऐसे नहीं दे रखा है, ठीक है। यहां पर देखो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये उलझाने वाला है, लेकिन आप लोगों को ये राइट करना है, लेकिन आप लोगों को सही ये भी लगेगा, ठीक है। ये सही नहीं करना, ठीक है ना। तो जॉय, जॉय कहां पर आता है? जॉय देखो हुर्रे, जब इस सेंटेंस में हुर्रे दे रखा होता है जब तब जॉय आता है। समझ में आ गई चीज? इस चीज को ध्यान में रख लेना। लेकिन ब्रावो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब ये ऑप्शन गलत हो गया, माई फादर अपलोडेड मी, ठीक है। ये है तो यू का यू, तो ये प्रोनाउन थोड़ी ना चेंज हुआ, ये इसमें प्रोनाउन नहीं चेंज हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। टोल्ड में, टोल्ड केवल सिंपल सेंटेंस में होता है चेंज, यानी सैड टू है वो टोल्ड में सिंपल सेंटेंस में होता है चेंज, बाकी नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। तो राइट ऑप्शन अपने पास में कौन सा बचा? ये डी वाला राइट ऑप्शन बचा, माई फादर अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल, ये राइट ऑप्शन बचा, है ना। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ और बेटर करने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी जाकर शेयर करना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आपको ये आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो जरूर सपोर्ट करके जाना। और इसकी एक और क्लास आएगी, वो भी शानदार क्लास रहेगी, तो उसको भी ध्यान से देखना, पूरी देखना है, ठीक है। क्लासेस रेगुलर देखा करो और पूरी देखा करो, बीच में स्किप करके मत जाया करो, ठीक है। ये इट विल बी हार्मफुल फॉर यू, यानी फॉर योर स्टडी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्लासेस को पूरा एंड तक देखा करो। इसके बाद में अपनी जो क्लासेस है वो रोजाना शाम को 7:15 बजे आती है, 7:15। ये प्राइम टाइम ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस इस क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।